नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ टैक्स बाइट सेंटर पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी एक सेक्शन जो है ना अप्लीकेबल होने वाला है इनकम टैक्स का, जो सेक्शन है टीडीएस से रिलेटेड 194 क्यू। ये 194 क्यू 1 जुलाई 2021 से परचेज साइट से अप्लीकेबल होने वाला। मीन्स जो बायर होंगे वो जो है ना उनको टीडीएस जो है ना काटना पड़ेगा। और जब उनकी जो है ना कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से। उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए बायर पीपल को, यानी जो परचेज करेंगे उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन फिर अभी जो है ना कुछ कंफ्यूजन हो रही है कि पिछले ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 के बीच में भी 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2020 से जो है ना एक टीसीएस का जो है ना अप्लीकेबिलिटी हुई थी सेलर साइड से। मीन्स सेलर जो है स्पेसिफाइड कैटेगरी का जो सेलर होंगे उनको जो है टीडीएस जो है ना टीसीएस काटना पड़ेगा। जो है जब वो सेल करेंगे स्पेसिफाइड लिमिट है, उस लिमिट को जब क्रॉस हो जाएगा उनका सेल, और जब सेल कंसिडर लेंगे जो है ना बाहर से, तो उसमें उनको टीडीएस काटेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, एक जो जुलाई से जो है अप्लीकेबिलिटी 194 क्यों आया है, तो अभी कंफ्यूजन हो गया है कि ये सेक्शन 206C(1)H और ये टीसीएस का अप्लीकेबल होगा, कहाँ पर अप्लीकेबल होगा, या फिर सेक्शन 194 क्यू जो है टीडीएस का, ये कहाँ पे अप्लीकेबल है, या क्या दोनों अप्लीकेबल होगा या कोई एक अप्लीकेबल होगा। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सेलर साइड से टीसीएस है और बायर साइड से टीडीएस है। तो सेलर जो है ना वो ऐसा डिस्प्यूट आ सकता है कि सेलर बोले कि जो है ना नहीं, हम टीडीएस हम भी टीसीएस काटेंगे, बायर कहे कि हम भी टीडीएस काटेंगे। तो क्या होगा, दोनों में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है ना ये वीडियो मैंने बनाया है, और उसमें 1 बाय 1 देखेंगे कि जो है ना कब सेलर जो है ना एलिजिबल होगा जो टीसीएस काटने के लिए, और कब बायर जो है ना एलिजिबल होगा जो है ना टीडीएस काटने के लिए। क्या है कि आप जो डिफरेंसेज इसमें देखिए, आप जो है ना सेक्शन जो है ना 206C(1)H जो है ना ये सेलर साइड का है, और सेक्शन 194Q ये टीडीएस का, ये बायर साइड का। सेक्शन जो है ना टीसीएस का जो है ना सेक्शन जो आया था 1 अक्टूबर जो है ना 2020 से था, और ये अप्लीकेबल इस पे था स्पेसिफाइड सेल का सेलर जो है ना, वो जो सेलर जो है स्पेसिफाइड करके कैटेगरी में। अब स्पेसिफाइड सेल का जो है ना काइंड का सेलर कौन होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। अब पहले यहाँ पे देखते हैं प्रोविजन। सेलर जो है ना इसका जो है ना सेल्स जो है ना इसका प्रोविजन क्या था सेक्शन 206C(1)H का, एवरी स्पेसिफाइड सेलर शुड कलेक्ट टीसीएस 0.1% ऑन रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन आफ्टर एक्सीडिंग ₹50 लाख फॉर सिंगल या एग्रीगेट ट्रांजेक्शन विथ सिंगल बार। यहाँ करने का अर्थ है कि जो स्पेसिफाइड कलर काइंड का जो है ना सेलर होगा, उनको जो है वो जब सेल करेंगे, और वो सेल कंसिडरेशन जो है ना जब जिसमें हम रिसीव करेंगे, उनको जो है ना उस पर जो है जितना कंसिडरेशन रिसीव करेंगे उस पर 0.1% जो है ना उनको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। और ये तब कब कलेक्ट करना पड़ेगा, जब उसका जो है ना जो है ना उनका सेल साइड जो है ना 50 लाख से ऊपर का होगा, तो तभी वो कलेक्ट करेंगे। अगर 50 लाख से नीचे करेगा तो वो फिर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे, वो जो है ना उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा जो है ना उस समय। फिर है कि ट्रांजेक्शन किस तरह का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ट्रांजेक्शन जो है ना ये या तो सिंगल भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, या तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन यानी एग्रीगेट ट्रांजेक्शन हो सकता है, और ये एप्लीकेबल तो सिंगल बायर से। मीन्स एक सेलर है, वो कई बायर को जो है ना सेल करता है, लेकिन कई बार को कलेक्ट नहीं करना है कि जो है ना एग्रीगेट करना है सभी बायर को। यहाँ पे सिंगल बायर को देखना है। मीन्स एक सपोज के एक सेलर है, वो ए है, वो बी को सेल करता है, सी को भी करता है, डी को भी करता है, एच को भी करता है, एफ को करता है।
तो ये यहाँ पे नहीं है कि जो है ना वो BCD जितने भी ऐप है सारे को जो है ना वो इस प्रोविजन में देखेंगे। उनको एवरी काइंड में जो है इनको सिंगल को देखना है, बी को देखना है। बी का अगर 50% 50 लाख से ऊपर का होगा तो बी से काटेंगे, सी से होगा तो सी का काटेंगे, डी का से होगा तो डी काटेंगे। इस कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो है ना सेलर को एवरी इंडिविजुअल जो है ना बायर को देखना पड़ेगा, ना कि जो है ना एग्रीगेट बायर को देखना पड़ेगा जो है। तो यहाँ पे अब तो हम लोग ने देखा कि बायर का एक जो है ना उसका प्रोविजन क्या है। दूसरा है एक्सपर्ट सेलर, मीन्स सेल कौन ऐसा सेलर, सर क्या सभी सेलर जो है ना टीसीएस काटने के योग्य होगा, क्या जो है ना जितने भी सेलर हैं बिजनेस में सभी टीसीएस काटेंगे, तो ऐसा जो है नहीं होगा। ऐसा सेलर वो सेलर जो जिसका फिनेंशियल ईयर में जो है बैक फिनेंशियल जिस फिनेंशियल ईयर में वो टीसीएस काटने के लिए अप्लीकेबल अपने आप को समझना, उसके बैक जो है ना फिनेंशियल ईयर में देखना पड़ेगा कि उनका टर्नओवर जो है ना 10 करोड़ से ऊपर पास किया है कि नहीं किया। मीन्स अभी सपोज कीजिए फिनेंशियल ईयर चल रहा है 2021 से लेकर 22, तो इनको जो है ना मार्च जो है लास्ट मार्च को उनको देखना पड़ेगा। लास्ट मार्च में जो है ना 31 मार्च 2021 को उनको देखना पड़ेगा कि जो मेरा एग्रीगेट सेल पूरा क्या 10 करोड़ हो गया है। अगर उनका 10 करोड़ हो गया है एग्रीगेट सेल, तो फिर जो है ना ये उस एग्रीगेट सेल को देखते हुए जो है ना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मींस अभी 2020 से लेकर 21 से लेकर 22 में ये जो है ना टीसीएस कलेक्शन के जो है के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन तब टीसीएस काटेंगे जब कोई सिंगल बायर को ये जो है ना एग्रीगेट रूप से या सिंगल सेल में जो है ये 50 लाख से ज्यादा का सेल कर देते हैं, और कंसिडरेशन जिसमें में रिसीट करेंगे उस समय में ये अप्लीकेबल हो, इनको जो है ये टीसीएस काटेंगे वो भी 0.1% के तरह से। तो अब हम लोग ने देखा कि यहाँ का स्पेसिफाइड सेलर कौन है, मीन सेलर का क्राइटेरिया क्या है कि कौन सा सेलर यहाँ पे जो है ना टीसीएस काट सकता है। फिर है कि जो है ना अब है कि अगर जो है ना कोई बायर है, बायर को अगर पेन नंबर पेन नहीं है, तो इनको जो है ना टीसीएस जो है ना उनको 1% के हिसाब से ही कटेगा टीसीएस जो है ना, और उनका डिडक्शन होगा 1% से 1% के दर से कटेगा टीसीएस। मीन्स अगर जो है ना बायर को जो बायर है उनको जो है ना पैन कार्ड है तो उनका टीसीएस कटेगा 0.1% के हिसाब से। लेकिन अगर उनको पैन कार्ड नहीं है बायर को, तो उनका टीसी जो है ना टीसीएस कटेगा 1% के हिसाब से। फिर अब टीडीएस साइड हम लोग चलते हैं। टीडीएस साइड में जब देखेंगे तो टीडीएस का सेक्शन जो है ना 194 क्यू है। ये अप्लीकेबल होने वाला कब, जो है ना 1 जुलाई 2021 से जो है ना। अब एक आता है कि अप्लीकेबल ये किस पे अप्लीकेबल होगा, तो स्पेसिफाइड बायर पे होगा। मींस स्पेसिफाइड बायर कौन होंगे जो है ना, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसका प्रोविजन देखते हैं जो है ना। प्रोविजन क्या कहता है, एवरी स्पेसिफाइड जो है ना बायर शुड डिडक्ट टीडीएस 0.1% ऑन पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन आफ्टर एक्सीडिंग 50 लाख फॉर सिंगल या एग्रीड ट्रांजेक्शन विद सिंगल सेलर। मीन्स यहाँ पर जो हम लोग जो देखा उसका जस्ट यहाँ पर जो है ना टीसीएस साइड में जो देखा उसका जस्ट टीडीएस साइड में रिवर्स जो है ना अपोजिट मीन्स रिवर्स। मीन्स ऐसा बायर जो है ना सिंगल सेलर से 50 लाख से ऊपर का सेल परचेज करता है, और वो जिस समय परचेज कंसिडरेशन पे करेगा उस समय में उनको टीडीएस जो है ना 0.1% से काटना पड़ेगा। वो जो है ना ये वो सिंगल जो है ना सेल भी हो सकता है या मल्टीपल सिंगल परचेज भी हो सकता है या मल्टीपल परचेज में। टोटल एग्रीगेट यानी सपोज कीजिए कि 50 लाख का जो एक ही जो है ना 51 लाख का एक का ही सेल है, उन्होंने परचेज किया जो है ना सेलर से एक ही परचेज किया, तो उनको फिर 51 लाख का जो है ना वो जब सेल परचेज कंसिडरेशन पे करेंगे तो उसमें उनको टीडीएस कट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी कंसिडरेशन हो सकता है, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि बाढ़ के साथ कि उनका 50 लाख का एक ही सेल नहीं है, यानी 50 लाख से ऊपर का एक सेल नहीं है। उनका सेल क्या है, उनका सेल है 10 लाख, उनका परचेज जो है और 10 लाख का है, उसके बाद 15 लाख का है, 25 लाख का है, 30 लाख का है।
तो यहाँ पे परचेज करने वाले जो है ना बायर, उनको कंफ्यूजन में नहीं आना है कि मेरा 50 लाख का तो जो है ना नहीं हो रहा है। तो नहीं, यहाँ पे है कि उनको एग्रीगेट करना पड़ेगा, जितने भी परचेज हैं उनका सबको जो है ना सिंगल बायर से जितना भी परचेज है सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर उनका 50 लाख से एबव एक्सीड हो जाता है तो फिर उनको जो है ना टीडीएस जो है ना 0.1% से एट द टाइम ऑफ परचेज कंसिडरेशन उनको काटना पड़ेगा। और अब यहाँ पे सिंगल बायर, बायर सिंगल जो है ना सिंगल सेलर मीन्स यहाँ पे सिंगल सेलर होना चाहिए। सपोज कीजिए कोई बायर है वो मल्टीपल सेलर से परचेज कर रहा है, तो यहाँ पे प्रत्येक सेलर को उनको जो है ना टीडीएस काटने के लिए प्रत्येक सेलर का उनको 50 लाख के ऊपर का चेक करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि जैसा कि मैं बताया कि जो है ना यहाँ पे ये इसका एग्जांपल है। सपोज कीजिए कि कोई बायर है, ये बायर है और जो है ना वो जो है ना सेलर से जो है ना बी सी डी जो भी जितने भी है मान के 5-6 जो भी है उनका जो है ना उनसे वो सेल करते हैं, उनसे वो परचेज करते हैं। बायर जो है ना परचेज करते हैं और वो जितने भी मल्टीपल सेलर है उनको सेल करते हैं इनको। तो बायर को जो है ना प्रत्येक इंडिविजुअल सेलर का जो है ना उनका सेलर का सेल ट्रांजेक्शन यानी बायर का जो है ना जो भी बायर साइड का अगर देखते हैं तो बायर का सेलर से इंडिविजुअल सेलर से उनका परचेज कंसिडरेशन, या फिर सेलर साइड से अगर देखते हैं तो सेल प्रत्येक इंडिविजुअल सेलर से सेल का कंसिडरेशन जो है ना उनको बायर को चेक करना पड़ेगा। मीन सपोज कीजिए कि बायर जो है वो बी से भी खरीदा, डी से भी खरीदा, सी एफ से भी करता, लेकिन उसका बी से जो है ना उसको 50 लाख से ऊपर जा रहा है, लेकिन और डी है एफ है उसका नहीं जा रहा है, तो डी एफ का नहीं कटेगा, केवल बी का ही जो है ना वो 0.1% ये टीडीएस कलेक्ट करेंगे। वो किसमें, जिसमें परचेज कंसिडरेशन पे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखा प्रोविजन। अब देखिए स्पेसिफाइड बायर। स्पेसिफाइड बायर कौन है, मीन्स क्या बिजनेस में सभी बायर जो है टीडीएस काटेंगे और अंडर सेक्शन 194 के अंतर्गत, या फिर कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं उनका वो बायर ही काटेंगे। तो यहाँ पे जो है ना स्पष्ट किया गया है कि स्पेसिफाइड बायर मीन्स एक खास तरह का बायर होगा जो टीडीएस काटेगा 0.1%। अब वो स्पेसिफाइड बायर कौन है, whose turnover exceed 10 crore in immediate preceding financial year। मीन्स सपोज कीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 है, मीन्स फाइनेंशियल 2021 एंड 2022 है, तो इनको जस्ट जो है ना इनका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो है ना जो है वो 2020 से 21 है। तो इनमें 2020 से 21 में जो है इनको टोटल यानी जो ना 31 मार्च 2021 जो है ना मीन्स 31 मार्च 2021 को इनको अपना जो है सेल अपना परचेज दिखना पड़ेगा। अगर ये सिंगल परचेज देखना पड़ेगा, और ये परचेज में देखना पड़ेगा इनका जो है ना मतलब है उसका टर्नओवर, सॉरी यहाँ पे उनका टर्नओवर जो है ना परचेज नहीं, उनका टर्नओवर देखना पड़ेगा अपना जो है ना उनका जो है ना देखना पड़ेगा कि 2020 से और 2021 में जो है ना ये 2020-21 में इनका जो है ना टर्नओवर क्या था। अगर इनका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो जाता है, यहाँ पे देखिए 10 करोड़ से ऊपर हो जाता है 2020 से 2021 के बीच में, तो इनको 2021-22 में इनको जो है ना ये प्रोविजन और सेक्शन 194 क्यू जो है ना इनको अप्लीकेबल हो जाएगा, और इनको जो है ना टीडीएस जो है ना 0.1% के हिसाब से टीडीएस जो है ना काटना पड़ेगा। अब फिर है कि जो है ना अगर सपोज कीजिए कि सेलर है जो इसे ये जो है ना बायर जो है ना सेल परचेज करते हैं सेलर से, सेलर को टीडीएस काटने के समय में अगर उनको जो है ना पैन नंबर नहीं है तो क्या 0.1% के हिसाब से ही जो है ना टीडीएस कटेगा या एक्सीड रेट से इन्हें मैक्सिमम रेट से कटेगा। तो यहाँ पे स्पष्ट जो है ना 194 क्यू में प्रोविजन में कहा दिया गया है कि अगर सेलर जो है सेलर के पास पैन नंबर नहीं है तो उनको जो है ना 5% के हिसाब से उनका टीडीएस कटेगा, और बायर जो है ना 5% के हिसाब से टीडीएस काटेंगे जो है। अब ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि जो है ना सिचुएशन जो है ना ये तो मैं हम लोग जो है ना अभी देखा सेक्शन जो 206C 1H एंड सेक्शन और जो ये जो है ना टीसीएस का और सेक्शन
194 क्यू जो है ना टीडीएस का सेक्शन का दोनों का प्रोविजन दिखा और एप्लीकेबिलिटी दिखा गया। अब हम लोग देखते हैं कि सपोज कीजिए सेलर और बायर जोन है, तो दोनों सेलर कब काटेगा और बायर कब काटेगा, यानी सेलर टीडीएस कब कलेक्ट करेगा और बायर टीडीएस सेलर टीसीएस जो है ना कब कलेक्ट करेगा और बायर जो है ना टीडीएस कब डिडक्ट करेगा। क्या है कि सेलर साइड का टीसीएस जो है ना कलेक्शन करना है और बायर साइड का जो है ना टीडीएस डिडक्शन करना है। तो आप देखिए यहाँ का प्रोविजन है कि सबको जो है ना सेलर है, यहाँ पे जो है ना ग्राफ है, उसमें ग्राफ के हिसाब से समझते हैं। सेलर है, उसके बायर है, कंसीडरेशन है, प्रोविजन ऑन जो है ना अप्लीकेबिलिटी है, किस पे है। अब एक सेलर को अगर पेन नंबर है और बायर को पेन नंबर है, टीडीएस टीसीएस लायबल एंड रिमार्क मीन्स सपोज कीजिए कि फर्स्ट में देखते हैं सेलर है, सेलर का जो है ना वो टर्नओवर उसका 8 करोड़ का है, बायर का टर्नओवर जो है ना 13 करोड़ का मीन्स यहाँ पे स्पष्ट क्लियर है कि सेलर जो है ना टीसीएस काटने योग्य एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इनका टर्नओवर जो है ना 8 करोड़ ही है और यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि जो है ना 10 करोड़ से एक्सीड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, इनका सेलर जो है ना एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे बायर 13 करोड़ है, तो बायर एप्लीकेबल है यहाँ पर टीडीएस काटने के लिए, लेकिन अब इनको देखना पड़ेगा कि टीडीएस कटेगा कि नहीं। इनका जो है ना कंसिडरेशन देखिए, कंसिडरेशन मीन्स यहाँ पे 54 लाख का कंसिडरेशन कंसिडरेशन है। तो अब 54 लाख का जो है कंसिडरेशन मीन्स ये एबव हो रहा है 50 लाख से, मीन्स 4 लाख एबव हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोविजन ऑन जो है ना प्रोविजन एप्लीकेबिलिटी 4 लाख के इनका जो है ना कटेगा। अब कटेगा क्या, टीडीएस कटेगा, टीसीएस कटेगा, ये स्पष्ट हो गया कि सेलर यहाँ योग्य नहीं है काटने योग्य, जो है ना यहाँ पे बायर है, तो मीन्स यहाँ पे टीडीएस कटेगा। अब है कि सेलर है, सेलर को पेन नंबर अवेलेबल है, बायर के यहाँ पे पेन नंबर देखना नहीं है, क्योंकि बायर टीडीएस काटना है, काटेगा तो बायर का यहाँ पे नेम रुकता है। अब टीडीएस जो है ना कटेगा 0.1% से और टीसीएस यहाँ नहीं कटेगा, और जो है ना यहाँ पे कौन सा सेक्शन लायबल होगा, यहाँ पे टीडीएस का सेक्शन 194 क्यू होगा। मीन्स यहाँ पे बायर का टर्नओवर अप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेलर का टर्नओवर 8 करोड़ है और बायर का टर्नओवर क्या है 13 करोड़ है। अब नेक्स्ट है कि सेलर है, सेलर का टर्नओवर जो ना 13 करोड़ है, बायर का टर्नओवर 9 करोड़ है, कंसिडरेशन 57 लाख है, प्रोविजन स्वाभाविक है कि जो है ना यहाँ पे 50 से ज्यादा है तो यहाँ पे 7 लाख ज्यादा है तो 7 लाख होगा। सेलर है, सेलर पे यहाँ पे अब देखना है क्या, यहाँ पेन का के पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए कि सेलर का टर्नओवर 13 करोड़ है और बायर का टर्नओवर 9 करोड़ है, मीन्स यहाँ पे बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड करता है और सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से बिलो है, मीन्स यहाँ पे बायर का जो है ना टीडीएस काटने की एप्लीकेबिलिटी नहीं आ रही है, यहाँ पे सेलर का टीडीएस काटने का और टीसीएस काटने का जो कलेक्शन करने का एप्लीकेबिलिटी आ रही है, क्योंकि यहाँ 13 करोड़ है। और भाई अमाउंट कितने अमाउंट पे काटेगा, तो यहाँ पे 57 लाख का इसका कंसिडरेशन है, मीन्स यहाँ पे 5 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो जितना एक्सीडेबल अमाउंट होगा 7 लाख का यहाँ पे इनको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब सेलर का पेन नंबर तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि सेलर यहाँ पे टीसीएस काटेगा। बायर को देखना है कि बायर सेलर को देखना है कि बायर के पास पेन नंबर अवेलेबल है या नहीं है। अगर बायर के पास पेन नंबर है तो यहाँ पे टीडीएस तो नहीं कटेगा, टीसीएस कटेगा। टीसीएस किस रेट कैसे कटेगा, 0.1% के हिसाब से। और यहाँ पे लायबल कौन सा मीन्स होगा, सेक्शन जो है ना 206 C1H है, और रिमार्क मीन्स यहाँ पे सेलर टर्नओवर देखा गया है। आप देखिए थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर के 12 करोड़ का जो है ना सेलर का भी टर्नओवर है और 12 करोड़ जो है ना बायर का भी टर्नओवर है, मीन्स यहाँ पे टर्नओवर सेलर का भी और बायर का भी दोनों का सेम है। तो यहाँ पे कौन काटेगा, क्वेश्चन यहाँ पे उठेगा कि यहाँ पे कौन काटेगा। लेकिन अभी जो है ना सेक्शन जो है ना 194 क्यू जो एप्लीकेबल होगा, इसमें कहा गया है कि अगर सेलर जो है ना और बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड दोनों का करता है,
मीन्स सेलर का भी टर्नओवर जो है ना यहाँ पे 12 करोड़ से 10 करोड़ से ज्यादा है, मीन्स 12 करोड़ है, और बायर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और यहाँ 12 करोड़ है, मीन्स जो है यहाँ पे तो दोनों का टर्नओवर जो है ना इक्वल है। तो यहाँ पे दोनों दोनों एलिजिबल है जो ना, एक सेलर जो है ना टीसीएस कलेक्शन करने के लिए और बायर जो है ना टीडीएस डिडक्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ डिडक्शन करेगा कौन? दोनों एक दूसरे पे तो कर नहीं सकता है, तो करेगा कौन? तो 194 क्यों स्पष्ट कर दिया गया कि 194 ओवर रूल करेगा जो ना 2061H को, मीन्स और 2061H है ना यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे टीडीएस का अप्लीकेबल होगा ना कि टीसीएस का होगा। तो यहाँ पे बायर जो है ना अप्लीकेबल होगा काटने के लिए। अब है कि काटेगा कितना पे, तो यहाँ 62 करोड़ लाख है और यहाँ 12 लाख ज्यादा उस पे होगा। 12 लाख ज्यादा हो रहा है, यानी 50 लाख से एक्सिट कर रहा है जो है ये ट्रांजेक्शन, और कितना से एक्सिट कर रहा है? 12 लाख से, तो 12 लाख पे कटेगा। अब है कि सेलर यहाँ पे जो है ना सेलर का पेन बायर देखेगा कि सेलर के पास पेन है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे जो है ना अवेलेबिलिटी यहाँ पे अगर है, फिर बायर को जो है ना यहाँ पे अवेलेबिलिटी देखना पड़ेगा कि बायर के पास जो है ना जो है। तो उसके बाद अब है क्या, सेलर क्या टीडीएस काटेगा, अब जो है ना यहाँ पे बायर क्या करेगा, यहाँ पे टीडीएस काटेगा। टीडीएस कितना काटेगा? 0.1% के हिसाब से टीडीएस काटेगा। और फिर जो है ना टीसीएस जो है ना यहाँ पे कटेगा नहीं, क्योंकि सेलर नहीं काट रहा है, यहाँ पे बायर काट रहा है, तो यहाँ पे टीसीएस का अप्लीकेबल नहीं है, बायर का 194 क्यू ही अप्लीकेबल होगा यहाँ, क्योंकि टर्नओवर दोनों का सेम है। लेकिन अगर टर्नओवर दोनों का 10 करोड़ से एक्सीड करता है और तो यहाँ पे ओवर रूल करेगा जो है ना 194 क्यू जो है ना किसके ऊपर, और 206C1H के ऊपर। तो यहाँ पे 194 क्यू ही जो है ना अप्लीकेबल होगा, मीन्स 194 क्यू ओवरराइड करेगा 206C1H को। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि सपोज कि ये सेलर जो है वो 7 करोड़ का उनका ट्रांजेक्शन टर्नओवर है उसके बैक फाइनेंशियल ईयर में, और बायर को 13 करोड़ का है। मीन्स यहाँ पे सेलर जो है ना यहाँ पे 10 करोड़ से नीचे है, मीन्स यहाँ पे एप्लीकेबल टीसीएस का नहीं होगा, और सेलर टीसीएस कलेक्शन करने के योग्य नहीं है। लेकिन बायर यहाँ पे है क्योंकि इनका 10 करोड़ से ऊपर हो रहा है, यहाँ इनका ट्रांजेक्शन कितना है और टर्नओवर कितना है? 13 करोड़ है, मीन्स 10 करोड़ इनका मैक्सिमम हो रहा है, मीन्स ये अप्लीकेबिलिटी यहाँ पे इनको टीडीएस काटने का अप्लीकेबिलिटी आ जाता है। फिर कंसिडरिंग 50 जो है ना 4 लाख है, तो मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है? 50 से ऊपर जो है ना 4 लाख होता है। तो यहाँ पे जो है ना अब है क्या, बायर जो है ना जिस समय में टीडीएस काटेगा उस समय में सेलर का पेन अवेलेबल चेक करेगा। अगर सेलर के पास पेन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे बायर को तो देखना ही नहीं है, अब क्योंकि बायर नहीं काट रहा है, तो सेलर का बायर दिखेगा। तो जो है ना, तो बायर के पास सेलर के पास अगर पेन नहीं है तो उनका टीडीएस 0.5%, उनका टीडीएस जो है ना 5% के हिसाब से कटेगा, और यहाँ पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। जो है ना यहाँ पे लायबल जो सेक्शन 194 क्यू होगा, और यहाँ पे सेक्शन 194 क्यू में जो है ना ये पेन नहीं रहने के कारण 5% के हिसाब से इनमें मैक्सिमम रेट के हिसाब से इनका टीडीएस कटेगा। अब सेकेंड नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं इसमें एग्जाम्पल में, सपोज कीजिए कि सेलर के पास जो है ना का टर्नओवर भी जो है ना 13 करोड़ का है, और बायर का टर्नओवर जो है ना यहाँ पे 9 करोड़ है। मीन्स सेलर का टर्नओवर यहाँ पे 10 करोड़ से ज्यादा मैक्सिमम है, बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से बिलो है। तो यहाँ पे सेलर का के लिए अप्लीकेबल होगा 206C1H, और यहाँ पे टीसीएस कटेगा। अब देखिए कितने जो है ना सेलर जो है ना टीसीएस काटेगा बायर का, जो है ना। अब देखिए जो है ना कंसिडरेशन 57 लाख है, तो यहाँ पे 7 लाख मैक्सिमम हो रहा है, तो उस पर कटेगा। सेलर का पेन नंबर यहाँ पे चेक नहीं देखना है, क्योंकि सेलर ही यहाँ पे टीसीएस काटेगा। तो यहाँ पे सपोज कीजिए बायर के पास पेन नंबर नहीं है, तो बायर के पास नंबर नहीं है, तो सेलर जो है ना टीसीएस किस हिसाब से काटेगा? वो क्या 0.1% के हिसाब से काटेगा या तो मैक्सिमम रिसिप्ट काटेगा? तो सेक्शन
2061 जो है ना स्पष्ट करता है कि अगर बायर के पास अगर पैन नंबर नहीं रहता है तो वो जो ना टीसीएस जो काटेगा 1% के हिसाब से काटेगा, ना कि 0.1% के हिसाब से काटेगा। मीन्स मैक्सिमम रेट यहाँ 0. जो वहाँ पे 1% है और टीसीएस काटना जनरल रूल कितना टीसीएस काटने का 0.1%, लेकिन यहाँ पर काटना पड़ेगा और सेलर का जो है सेलर को काटना पड़ेगा जो है ना 1% के हिसाब से, क्योंकि बायर के पास पैन नंबर नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो है ना एप्लीकेबिलिटी जो है ना सेलर का 206 और C1H एप्लीकेबल है, और यहाँ पे 206 C1H के अंतर्गत जो है ना पैन नंबर नहीं होने के कारण बायर को जो है तो वो जो है ना सेलर 1% के हिसाब से टीसीएस कलेक्शन करेगा, ना कि जो है ना 0.1% के हिसाब से। तो इस ग्राफ में हम लोग यही देखा कि जो है ना कि किसको जो है ना सेलर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सेलर कब काटेगा, बायर कब काटेगा। अगर बायर के पास पैन नंबर है तो सेलर का क्या काटेगा, और जो है ना अगर बायर के पास पैन नंबर नहीं है तो सेलर किस हिसाब से डिडक्शन कलेक्शन करेगा। अगर सेलर के पास पैन नंबर नहीं है तो बायर किस रेट से जो है ना टीडीएस डिडक्ट करेगा, या सेलर के पास पैन नंबर है तो बायर किस हिसाब से टीडीएस जो है ना कटेगा। अब क्वेश्चन आती है कि जो है ना अगर जो है ना बायर जो है ना इस रूल को 194 क्यू को फॉलो नहीं करता है तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स अब इस जो है ना इसमें जो है ना प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट का जो है ना सेक्शन जो है ना 40 जो है ना सेक्शन जो है ना 40A फर्स्ट ए का जो है वो इनकम टैक्स एक्ट का वो जो है सेक्शन ये कहता है कि अगर टीडीएस बायर जो है ना टीडीएस 194 क्यू के अंतर्गत नहीं काटता है, अगर वो एप्लीकेबल है काटने के लिए जो है तो उनको जो है ना 30% एक्सपेंडिचर जो है, यानी जैसे बायर का जो एक्सपेंडिचर 30% जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसका 30% जो है ना वो एक्सपेंडिचर जो है ना डिसअलाउड हो जाएगा, जिस समय में वो बैलेंस शीट तैयार करेंगे और जिस समय में उनका वो अपने हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उसका उसमें जो है ना एक्सपेंडिचर उनका जितना भी एक्सपेंडिचर है उसका 30% वो डिसअलाउड हो जाएगा। और फिर जो है ना टीसीएस साइड से जो है ना जब उसका उनका टीसीएस कटेगा तो उनको उनके ऊपर जो इंटरेस्ट पेनल्टी भी लग सकता है जो है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से देखा, ब्रीफली जो है ना यही बताना चाहूंगा कि जो है यहाँ पे सेक्शन और 2061H ये टीसीएस के लिए है, और 194 क्यू टीडीएस के लिए बायर साइड का, ये जो है ना 2061H जो है ना ये सेलर साइड का है, और किस हिसाब से यहाँ पे अप्लीकेबिलिटी बनती है और कौन सा प्रोविजन बनता है, और जो है ना टर्नओवर के हिसाब से भी देखेगा कि किस टर्नओवर पे कब जो है ना बायर काटेगा, जो है ना जो भी बायर है टीडीएस काटेगा, या और कौन टर्नओवर पे जो है ना सेलर जो है ना टीसीएस कलेक्शन करेगा। अगर पैन नंबर नहीं रहेगा तो क्या होगा, और पैन नंबर रहता है तो किस रेट से कटेगा। और अगर बायर जो है ना 194 क्यू का प्रोविजन को अगर फॉलो नहीं करता है तो उनको जो है ना इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 40A फर्स्ट ए के हिसाब से जो है ना उनको जो है उनका जो है एक्सपेंडिचर जितना भी एक्सपेंडिचर होगा उसका 30% डिसअलाउड हो जाएगा एट द टाइम ऑफ इनकम जो है ना टैक्स कैलकुलेशन करने पर के समय में। तो ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी तरह के बायर को जो है ना जो भी स्पेसिफाइड बायर हैं इस प्रोविजन के अंतर्गत आते हैं। तो इस जो है ना वीडियो से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए, ताकि जो है ना आपका एक्सपेंडिचर जो है ना 30% एक्सपेंडिचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो और इस इम्पोर्टेंस को मत खोइए, अदरवाइज जो है ना आपका 30% एक्सपेंडिचर चला जाएगा तो आपको मीन्स 30% आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा। तो आपको जो है ना इस तरह से जो है ना इस सेक्शन को 194 क्यू को जो है ना अप्लीकेबल करना है, वह जो है ना 1 जुलाई और जो है ना 2021 से, और जो है अप्लीकेबल करके जो है ना जो भी एक्सपेंडिचर की बात आती है 30% डिसअलाउड तो उसको हमको जो है ना जो भी बायर है उनको सेव करना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो है ना इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।